हेलो, दिस इज़ भास्कर झा। ओके, और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ना इम्प्लीमेंटेशन एडजेसेंसी लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन देखने के वाले हैं फॉर वेटेड ग्राफ। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था डायरेक्टेड ग्राफ का, देखा था, और उसका जो फुल कोड होगा ना वो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, उस लिंक से तुम उसका फुल कोड एक्सेस कर लेना, और इसका भी वेटेड ग्राफ का भी फुल कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, उससे तुमको फुल कोड मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं बस ना इसका फंक्शन डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन कौन सा फंक्शन बनेगा, कौन कौन सा एक्चुअली क्लास कौन कौन सा बनेगा। ठीक है, तो अपन जो है ना इसमें एक पूरा वो लेते हैं, ठीक है, ओवरव्यू लेते हैं कि इसमें करना क्या क्या पड़ेगा। जब हम वेटेड ग्राफ को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे ना तो हमें क्या चाहिए, ये क्या कहते हैं इसको, एरे ऑफ या फिर बोल दो ऐसे लिस्ट ऑफ नोड्स चाहिए। ठीक है, लिस्ट ऑफ नोड्स चाहिए, क्योंकि ये जो एक लिस्ट है उसका हर एक इंडेक्स क्या होल्ड करेगा, एक लिंक लिस्ट ऑफ नोड स्टोर करेगा, ना कि लिंक लिस्ट ऑफ इंटीजर। ये क्या करेगा, लिंक लिस्ट ऑफ नोड। क्यों? क्योंकि एक में इसको ना वेट रखना है और एक में क्या डेस्टिनेशन रखना है। तो यहाँ पे ये डेस्टिनेशन रख लेगा, यहाँ पे ये वेट रखेगा, और ये अगले का पॉइंट, यानी कि अगले को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो बेसिक अपना ऐसा स्ट्रक्चर कुछ तैयार करना है। ठीक है, तो इसके लिए अपने के पास देखना कि वेटेड ग्राफ का जो एज होता है, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो अपन अगर पूरे बेसिक से चलें तो कोई भी ग्राफ में क्या होता है, एज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एज होता है। तो यहाँ के एज में क्या होता है, नॉर्मल जो अनवेटेड होता है उसके एज में बस सोर्स और डेस्टिनेशन होता है। यहाँ पे एक और चीज़ आ जाता है, क्या, वेट आ जाता है। ठीक है, तो इसका जो एज बनेगा तो उसमें एक चीज़ और एड ऑन हो जाएगा, क्या, ये वेट वाला पार्ट। सोर्स ऑलरेडी पहले से था ही, डेस्टिनेशन भी था ही। तो चलो अपन अभी एक एज बनाते हैं। ठीक है, एक क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास एज। इसके पास कितने चीज होंगे, 3, इंटीजर, सोर्स इंट डेस्टिनेशन, और क्या होगा, एक इंट वेट होगा। वेट को अपन WEI लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, पब्लिक। ये तीनों चीज़ कहाँ से आया, समझ में तो आ गया होगा ना, यहाँ से आया। ये जो अपन एज है तो इसमें एज के पास सोर्स है, डेस्टिनेशन है, वेट है। तो सोर्स है, डेस्टिनेशन है, वेट है। ठीक है, फिर अपन पब्लिक एज, और इसके पास क्या क्या रहेगा कंस्ट्रक्टर में, इंट सोर्स, इंट डेस्टिनेशन, इंट वेट। ओके, तो अब तुम लोगों को इस चीज़ की आदत लगी होगी, दिस डॉट सोर्स इक्वल्स टू सोर्स, दिस डॉट डेस्टिनेशन इक्वल्स टू डेस्टिनेशन, और दिस डॉट वेट इक्वल्स टू वेट। ठीक है, तो ये अपना इसका कंस्ट्रक्टर हो गया। और ये जो है अपन ने प्रोग्राम से अपन ने एक एज बना लिया, जिसके पास क्या है, एक सोर्स है, डेस्टिनेशन है और वेट है। अब अपन के पास क्या एक और बचा है चैलेंज, कि अपन को नोड बनाना है। ठीक है, इससे पहले जब अपन ने इम्प्लीमेंट किया था डायरेक्टेड को, तो वहाँ पे अपन को ना नोड नहीं बनाना पड़ा था। वहाँ पे अपन को लिंक लिस्ट चाहिए था, किसका, इंटीजर का। लिंक लिस्ट किसका चाहिए था, लिंक लिस्ट चाहिए था अपने को इंटीजर का। तो इंटीजर तो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो इसके लिए अलग से अपन को डिफाइन नहीं कुछ करना पड़ा था। लेकिन यहाँ पे एक ये चैलेंज है कि अभी अपन को क्या चाहिए ना, अभी चाहिए अपन को लिंक लिस्ट ऑफ नोड्स। ठीक है, तो अब ये एक नोड क्लास बनाना पड़ेगा। नोड के पास क्या होता है देख लो, एक ये क्या है, इसका डेस्टिनेशन, और ये क्या है, एक वेट है। तो नोड के पास अभी क्या होगा, 2 चीज होगा। पहले क्या था नोड के पास, पहले क्या रहता था नोड के पास, एक ओनली इंटीजर होता था और ये दूसरा अगले का पॉइंटर होता था। और यहाँ पे क्या है, एक डेस्टिनेशन है और एक वेट है और ये अगले का पॉइंटर है। तो अपन इंटीजर से काम चला लेते थे, तो अभी भी अपन इन दोनों से काम चला लेंगे। नोड्स को बनाते टाइम अपन को इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी अपन नोट्स बनाते टाइम बस इसको ध्यान में रखेंगे, डेस्टिनेशन और वेट का। चलो ठीक है, नोट्स बनाते हैं अपन अभी।
तो पब्लिक क्लास नोड, ठीक है, नोड नाम दे देते हैं इसको। नोड में क्या क्या होगा, एक डेस्टिनेशन होगा, एक वेट होगा, तो इंट डेस्टिनेशन और इंट इसका कुछ वेट होगा। चलो इस पर वेट रख देते हैं। फिर अपन इसका क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं सबको पता है आप, क्लास के नाम से, ठीक है, उसमें पैरामीटर पास कर देंगे डेस्टिनेशन और वेट दोनों को। इंट डेस्टिनेशन और इंट क्या, वेट, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे सबको पता होगा, दिस डॉट डेस्टिनेशन इक्वल्स टू डेस्टिनेशन और दिस डॉट वेट इक्वल्स टू वेट, ठीक है। ये अपना क्या तैयार हो गया, नोड्स तैयार हो गया, ठीक है। तो अभी देखो अपन ने क्या क्या बना लिया है वो देखो। अपन ने ये जो ग्राफ होता है, ग्राफ का अपन ने एज तैयार कर लिया है, ठीक है। और ग्राफ के पास क्या होता है वो कल मैंने बताया था, क्या होता है, लिस्ट ऑफ, इसे प्रीवियस वाले वीडियो में लिस्ट ऑफ एज होता है, ग्राफ के पास यही होता है। और अभी रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो पूरा रिप्रेजेंट होता है एडजेसेंसी लिस्ट, तो ये क्या होता है, एरे ऑफ लिंक लिस्ट होता है। और अभी जो एरे ऑफ लिंक लिस्ट है वो लिंक लिस्ट ऑफ इंटीजर नहीं है, लिंक लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट ऑफ नोड्स है। तो इसलिए अपन को नोड्स बनाना पड़ा, तो अपन ने नोड्स बना लिया, अपन ने एज बना लिया। एज के पास तीन चीज़ है, सोर्स है, डेस्टिनेशन है एंड वेट है। और अपन ने इसका कंस्ट्रक्टर तैयार कर लिया, ये भी तैयार कर लिया। अब देखो अब क्या क्या इंप्लीमेंट करना रह गया। एक तो एक ग्राफ बनाना रह गया, तो अपन ग्राफ बनाएंगे। और फिर एक प्रिंटिंग का काम रह गया, प्रिंट करवाने का काम रह गया, मतलब ग्राफ को प्रिंट करवाना है और दूसरा ग्राफ खुद बनाना है। तो जब एज बनाना होता था तो अपन ने क्या किया, एक एज का क्लास बना लिया। जब नोड्स बनाना होता था तो अपन ने क्या किया, एक नोड का क्लास बना लिया। तो जब अपन को क्या बनाना होगा, ग्राफ, तो एक ग्राफ का क्लास क्रिएट कर लेंगे। और प्रिंटिंग का काम ना फिर से मैं तुम लोगों को ना असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये प्रिंट ना तुम लोग करवाना। हाँ, क्योंकि इसका जो पहले वाला जो था डायरेक्टेड ग्राफ, उसमें भी मैंने प्रिंट तुम लोगों को नहीं बताया। और वो मैं ना कोड तुम लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा, कहाँ पे, वो जो लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में उसमें। और अभी वाला भी तुम लोग पहले खुद से प्रैक्टिस करके देखना, अगर तब भी समझ नहीं आए तो मैं जो कोड भेजूंगा लिंक में, जो मेरा कोड रहेगा उस कोड को देख लेना। प्रिंटिंग में तो कुछ होता नहीं, बस इसी को प्रिंट करवाना रहेगा। तो कोई भी बंदा प्रिंट करवा सकता है। हाँ, जिसको भी थोड़ा सा भी इसका नॉलेज होगा लिंक लिस्ट का तो वो प्रिंट करवा देगा। जिसको व्हाइल लूप फॉर लूप आता होगा ना तो वो प्रिंट करवा देगा, ठीक है। तो तुम लोग कोशिश करना प्रिंट करवाने की। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर वो तो कोड भेजूंगा ही, उसमें अच्छे से देखना। चलो ठीक है, अब अपन ग्राफ बनाते हैं। तो पब्लिक क्लास और इसका नाम क्या होगा, ग्राफ, ठीक है, ग्राफ। अब देखो ग्राफ के पास क्या होगा, ग्राफ, इसको प्रिंट करवाने के लिए क्या चाहिए, इसको प्रिंट करवाने के लिए लिस्ट ऑफ नोड, सॉरी लिस्ट ऑफ हाँ नोड्स चाहिए। पहले क्या चाहिए था, इंटीजर, और इस बार क्या चाहिए था, लिस्ट ऑफ देखो नोड, ठीक है, नोड। इसका नाम दे देते अपन, इसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंसी लिस्ट। तो इसको भी बोलेंगे क्या, एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है। इक्वल्स टू ये ना NEW न्यू, और ये आगे लिखना क्या, एरे लिस्ट ऑफ नोड, ठीक है। आगे ये लगा देना पैरेंथेसिस, ओके। चलो ये हो गया। अब अपन को क्या करना है, अपन को इसका कंस्ट्रक्टर तैयार करना है। तो फिर से कंस्ट्रक्टर तैयार कर लेते हैं। और ग्राफ को क्या चाहिए, तो ग्राफ को चाहिए लिस्ट ऑफ एज, तो वो अपन देंगे ग्राफ को पब्लिक ग्राफ, और ग्राफ का जो पैरामीटर होगा उसमें क्या डाल देंगे, लिस्ट ऑफ क्या चाहिए, एज, और इसका अपन नाम दे देते हैं एज इज, क्योंकि ये लिस्ट आएगा इसके पास इसलिए, ठीक है।
तो देखो अब क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब अपन बनाते हैं तो क्या होता है कि एक ये होता है और ये क्या होता है, एक लिस्ट होता है किसका, लिंक लिस्ट का। तो वही अपन पहले अपन को ये वाला बनाना है एडजेसेंसी लिस्ट में, और जब ये वाला बन जाएगा उसके बाद अपन को इधर का तैयार करना है नोड्स वाला। तो पहले अपन क्या करेंगे, ये वर्टेक्स के लिए, ये क्या है, ये वर्टेक्स ही तो है, ग्राफ वाला वर्टेक्स है। पहले इसको रेडी करते हैं। और वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है वो तुम लोगों को पता होगा, एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, ठीक है। तो चलो अभी इसको क्रिएट करते हैं, ये जो फिगर है ना इसको क्रिएट करते हैं प्रोग्राम से, ठीक है। देखते हैं अब क्या कैसे क्रिएट करेंगे। तो फॉर लूप लगाएंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0 से आई को कहाँ तक चलाएंगे, ये जो एज है उसका साइज तक, आई लेस देन एज इज डॉट साइज। ये साइज ना जावा वाले को पता होगा, ये एक मेथड होता है जिससे इसका लेंथ मिल जाता है उसको, ठीक है। और आई प्लस प्लस, ओके। अब क्या होगा, तो इसका नाम क्या है, एडजेसेंसी लिस्ट, ये इसका नाम है। तो इसमें ऐड करना है अपन को, पहले तो ये पूरा ब्लैंक है तो उसमें ऐड करना है अपन को, ADJ एडजेसेंसी लिस्ट डॉट ऐड क्या करना है, तो न्यू एरे लिस्ट। इसमें क्या ऐड होना चाहिए, इस वाले में क्या ऐड होना चाहिए, तो एक एरे लिस्ट ही तो ऐड होगा, लिंक लिस्ट, हाँ लिंक लिस्ट बोल लो, एरे लिस्ट बोल लो, न्यू एरे लिस्ट ऑफ क्या, अभी तो इंटीजर का नहीं है ना, पहले वाला इंटीजर का था जब अपन अनडायरेक्टेड का कर रहे थे, लेकिन अभी तो ये वेटेड वाला है, तो इसमें नोड्स जाएगा, तो अपन लिख देंगे नोड, ठीक है। और ये हो गया ये वाला रेडी, ये लूप में ये इसको तैयार कर देगा। अब क्या चाहिए, अब ये वाला सेक्शन चाहिए। तो ये वाला सेक्शन कब मिलेगा, जब अपन इसको गेट करेंगे, जब अपन सोर्स को गेट करेंगे तभी तो अपन को ये मिल जाएगा ना, और फिर उसमें ऐड कर देंगे। तो चलो ये जो एज आ रहा है यहाँ से वो लेंगे, एज ADG। जिसको ना ये वाला फॉर लूप नहीं पता हो ना, कि हाँ, क्योंकि अगर तुम लोगों ने फॉर ईच लूप नहीं पढ़ रखा होगा तो फिर तुम इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ये ना फॉर ईच लूप है, ठीक है। ये ना एक्चुअली एरे को इटरेट करने के लिए, किसी भी चीज़ को इटरेट करने के लिए बनाया गया, वो ये आसान होता है इसमें करना, बजाय कि ये आई इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइज करते रहोगे। कहीं कहीं ये अच्छे से काम करता है और कहीं कहीं ये अच्छे से काम करता है। ये तो तुम लोग जब धीरे धीरे सीखोगे तब इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, बाकी अभी बस देख लो, ठीक है। जिनको नहीं पता है, और बहुत सारे लोगों को पता होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है अपन को, अब ये वाला ऐड करना है। सोचो ये कहाँ से मिलेगा अपन को, ये कैसे मिलेगा, ये वाला सेक्शन अपन को कैसे मिलेगा। तो अपन अगर इसको गेट कर लें तो ये वाला सेक्शन मिल जाएगा, तो गेट करते हैं इसको। और ये क्या है, एक्चुअली ये सोर्स है, तो ADJ लिस्ट डॉट गेट किसको करना है, इसको। और ये क्या है, ये तो सोर्स होता है ना, वो कल ही मैंने बताया था, ये क्या होता है, सोर्स होता है, और ये क्या होता है, उसका डेस्टिनेशन होता है। तो ये सोर्स है, तो सोर्स किसका, डायरेक्ट तो सोर्स लिख नहीं सकते क्योंकि सोर्स किसका पार्ट है, सोर्स डायरेक्ट तो कुछ नहीं है ना, सोर्स किसका पार्ट है, एज का पार्ट है। तो अपन एज से उसको एक्सेस करेंगे, तो अपन एज का नाम क्या है यहाँ पे, ADG एज डॉट सोर्स। अगर इसको गेट करेंगे, कहाँ गया, अगर इस वाले इंडेक्स पे अगर गेट करेंगे तो ये अपन को ये मिल जाएगा। अगर यहाँ कुछ होगा तो मिलेगा और नहीं होगा तब भी मिल जाएगा, ब्लैंक मिलेगा खाली। तो मिल गया, अब मिल गया तो उसमें ऐड ही तो करना है आगे। मान लो कि यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है, रखा हुआ ऑलरेडी 0 से 1 है, ऐसा रखा हुआ है, तो अपन को ये पूरा मिलेगा। तो अब उसमें क्या करना है, आगे ऐड ही तो करना है, तो अपन आगे ऐड कर देंगे, डॉट ऐड। अब ऐड क्या करेंगे, तो ऐड तो नंबर इंटीजर तो करना नहीं है, ऐड क्या करना है, एक नोड करना है, नोड ही तो ऐड करना है जिसमें डेस्टिनेशन भी होगा और वेट भी होगा। तो अपन ऐड क्या करेंगे, नोड को करेंगे। अब नोड को कैसे ऐड कर देंगे, तो न्यू कीवर्ड के हेल्प से, न्यू नोड। और ये नोड देखो, ये नोड क्या क्या लेता है,
यहाँ पे जो अपन ने नोड बनाया था वो नोड क्या क्या ले रहा है, एक डेस्टिनेशन ले रहा है, एक वेट ले रहा है। तो अपन डेस्टिनेशन और दे देंगे डेस्टिनेशन और वेट। तो इसके हेल्प से देंगे नोड, यहाँ इससे आगे लिखना यहाँ पे एज डॉट डेस्टिनेशन कॉमा एज डॉट क्या होगा वेट। तो क्या था यहाँ पे वेट था, हाँ WEIGHT वेट। ठीक है, ये वाला इसका हो गया, एक और लगेगा। तो ये वाला जो लाइन है ना वो अपन को क्या तैयार करके देगा, इसके आगे वाला पोर्शन। फिर वो लूप में है तो दूसरा जो आएगा वो फिर कोई और आएगा, मान लो इसके लिए आएगा तो फिर इसके आगे देगा, जो भी आएगा वो उसके आगे ऐड करने का काम करेगा ये सेकंड लूप अपना। और यहीं पे अपन क्या करेंगे, फॉर लूप को भी बंद करेंगे और ये जो कंस्ट्रक्टर अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया था उस कंस्ट्रक्टर को भी यहाँ पे बंद करेंगे। ठीक है, बस यही था एक्सप्लेनेशन। इससे आगे जो मेन वाला काम होता है, मेन वाला काम, तो मेन में तो कुछ करना होता ही नहीं है। क्या एक क्या करना है, लिस्ट ऑफ एज बनाना है। ठीक है, और उसको कैसे बनाते कल तो मैंने बता ही दिया था, एरेज डॉट एज लिस्ट की हेल्प से बना लेना। उसके बाद एक ग्राफ बनाना होता है, ग्राफ इक्वल्स टू न्यू ग्राफ। और ग्राफ क्या लेता है, देखो यहाँ पे अभी अपने ग्राफ को क्या पास किया था, लिस्ट ऑफ एज पास किया था। ये देखो लिस्ट ऑफ एज ही तो पास किया था, तो यहाँ पे भी क्या देंगे लिस्ट ऑफ एज। और लिस्ट ऑफ एज का अपने नाम यहाँ पे EDG रखा है, यहाँ पे भी EDG पास कर देंगे, बस हो गया काम। और अगर अपन को प्रिंट भी करवाना रहेगा, हाँ तो अपन प्रिंटिंग का भी लॉजिक लिखेंगे यहाँ पे। तो अभी तो मैं प्रिंटिंग बता नहीं रहा तुम लोगों को, प्रिंटिंग तुम्हारा असाइनमेंट है, तुम प्रिंटिंग खुद से पहले ट्राई करो, अगर हो जाएगा तो कमेंट करना और नहीं होगा तो भी कमेंट करना। ठीक है, और मैं इसका फुल कोड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वैसे तो ये राइटिंग तुम लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, आई नो, बट मैं इसीलिए मैं कोड दे दूंगा अच्छे से, उस कोड को देखना। और जो मैंने बताया है वो तो समझ ही गए होगे, बाकी राइटिंग ज़्यादा नहीं समझे होगे। तो फिर तुम लोग क्या करो, वो जो मैं ब्लॉग में प्रोवाइड करूँगा कोड, उस कोड को देखना और उस कोड को देख के समझ लेना सब कुछ अच्छे से। लेकिन पहले ना तुम लोग इसका प्रिंटिंग का कोड करना। ठीक है, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, और नहीं तो फिर डिसलाइक करना। ओके, चलो, थैंक यू।